कुछ लोगों ने जादूगर कहा नौज़बिल्लाह अल्लाह के नबी को कि ये जादूगर है। एक बुढ़िया अपने घर का सारा असासा, सारा सामान ये गठरी में बांध कर घर के बाहर रोड पर खड़ी हो गई कि बाप रे बाप, अब मक्का में रहने के लायक नहीं है। तो दीनों पर हमला हो रहा है। ना जाने कौन जादूगर आया है जिसका नाम मोहम्मद है। वो ऐसा जादूगर है जिसका चेहरा जो देख लेता है वो उसी का हो जाता है। जो उससे गुफ्तगू कर लेता है वो कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाता है। ना हम मक्का में रहेंगे, ना अब्दुल्ला का बेटा मोहम्मद का चेहरा देखेंगे, ना हम मुसलमान होंगे। उससे बेहतर मक्के छोड़ देंगे। बात समझ में आ रही है? ए बाबू बोलना, बात समझ में आ रही है? ये बुढ़िया गठरी बनाकर, गठरी बांधकर रोड पे खड़ी हो गई कि कोई आएगा गठरी उठाकर मेरे सर पे देगा, हम मक्का से दूर चले जाएंगे, वहीं जिंदगी गुजार कर मर जाएंगे। चिलचिलाती धूप है, दोपहर का वक्त है, कोई तो आए। देखा एक नौजवान, कंधे पे काली कमली है, जरा सुभान अल्लाह बोले तो माशाअल्लाह। कंधे पे काली कमली है, सर झुकाए हुए चला आ रहा है। जब करीब आया ये बुढ़िया कहती, आवाज देती है, ओ बेटा जरा इधर आना। वो नौजवान करीब आया, बुढ़िया चेहरा देखती है, आंखें चौंधिया जाती है। वो बुढ़िया कहती है कि बेटा मैं ये क्या देख रही हूं, ऐसा मालूम हो रहा है कि सूरज आसमान में नहीं तेरे गालों में घूम रहा है। सुभान अल्लाह बोला था माशाअल्लाह। सूरज बोलिए आसमान में नहीं तेरे गालों में घूम रहा है। तू कितना हसीनो जमील है, तू कितना खूबसूरत है, कुर्बान जाओ। तो नौजवान कहता कि अम्मा तुमने बुलाया, क्या बात? बोला बेटा ये गठरी को जरा मेरे सर पे उठा के रख दे, वजनी गठरी है, मैं उठा नहीं सकती हूँ। तो वो नौजवान उस गठरी को जब उठाया तो देखा कि भारी है। कहा कि अम्मा आपसे नहीं उठेगी गठरी, आप नहीं ले जा पाओगी, कहाँ जाना? बोला बेटा वो पहाड़ी देख रहा है ना? बोला हाँ। बोला वो उसी के पीछे जाना है, वहाँ हमारे रिश्तेदार रहते हैं, वहां तक पहुंचना, कोई मजदूर भी नहीं मिल रहा। ये नौजवान कहने लगा कि अम्मा चलो मैं इस गठरी को पहुंचा देता हूं। सुभान अल्लाह बोला था माशाअल्लाह। बुढ़िया की गठरी लेके आका चलत हैं, बुढ़िया की गठरी लेके आका चलत हैं। सीरत आका देखे बुढ़िया कहते हैं, सीरत आका देखे बुढ़िया कहते हैं। का कलमा पढ़ा दा, कलमा पढ़ा दा काजी अरातर से, अंगना माँ का तोहरे नूर बरसे। घर घर उजाला बा, घर घर उजाला बा तोहरे घर से, अंगना माँ का तोरे नूर बरसे। ये नौजवान गठरी उठाकर चल रहा है, पीछे नौजवान है, आगे बुढ़िया है, चिलचिलाती धूप है। और कुर्बान जाओ मोहसिन इंसानियत इमामुल अंबिया का अखलाक कैसा था, कुर्बान जाओ। सर पे सूरज है, तेज धूप है, बर्दाश्त नहीं हुआ, कंधे से कमली को उतारा, उस बुढ़िया के सर पे रख दिया। अम्मा बहुत तेज धूप है। सुभान अल्लाह वलद माशाअल्लाह, बहुत तेज धूप है। तो बुढ़िया कहती कि बेटा तू कितना खुशनसीब है, तू कितना खुशनसीब है, और तुझसे ज्यादा खुशनसीब तेरे माँ बाप होंगे जिसका तू बेटा है। ऐसा नौजवान मेरी आंखों ने आज तक नहीं देखा। लेकिन बेटा अफसोस है, तुझे कुछ पता है मक्का में क्या क्या हो रहा है? बोला नहीं पता नहीं। बोला कि बेटा हा तू भी अनजान बन घूम रहा है, लेकिन बेटा मैं तुम्हें भी आगाह कर देती हूँ, मक्का में एक बहुत बड़ा जादूगर आया है, नौज़बिल्लाह मिन ज़ालिक।
मक्का में एक बहुत बड़ा जादूगर आया है, ए बेटा अब्दुल्ला का बेटा है, अब मोहम्मद नाम है, अब्दुल मुत्तलिब का पोता है, लेकिन बेटा वो इतना बड़ा जादूगर है, जो उसका चेहरा देख लेता है वो उसी का हो जाता है, जो उससे बात कर लेता है वो कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाता है। बोला अच्छा, बोला बेटा उसी के डर से तो हम भाग रहे। सुभान अल्लाह बोले था, उसी के डर से तो हम भाग रहे। बेटा उससे मुलाकात मत करना। मंजिल पे बुढ़िया पहुंच गई, कहती बेटा बैठ जा, तुमने मेरी मंजिल को आसान कर दिया। अंदर गई झोपड़े के अंदर में, तो लस्सी ले आई, दूध का गिलास, बेटा गिलास दूध पी ले। ये नौजवान ने कहा कि अम्मा ये दूध में नहीं पी सकता। बोले बेटा फिर पानी पी ले। बोले पानी भी नहीं पी सकता। बोले कुछ खा ले। बोले खा भी नहीं सकता। तो बुढ़िया कहने लगी कि बेटा तेरा चेहरा बता रहा है कि तू बहुत अमीरो कबीर घर का बच्चा है, हम लोग गरीब हैं इसलिए। तो नौजवान ने कहा कि अम्मा ऐसी बात नहीं है, दरअसल बात यही है कि आज मेरा रोज़ा है। सुभान अल्लाह बोला था माशाअल्लाह, आज मेरा रोज़ा है। वो बुढ़िया अपने आंचल से पैसे दिरहम निकालती है और कहती है कि बेटा ये मजदूरी रख ले। ये नौजवान कहता है कि अम्मा बेटा भी कहती हो और मजदूरी भी देती हो। अरे कोई बेटा अपनी माँ से मजदूरी लेता है? लेगा कोई बेटा लेगा? कुर्बान जाओ। उस बुढ़िया की आंखों में आंसू जारी हो गया। वो बुढ़िया कहती कि बेटा तू मक्का तो जरूर जा रहा है, अपना नाम बताता जा, अपने बाप का नाम बताता जा। अगर कभी मैं जिंदगी में मक्का आई तो तुझसे जरूर मुलाकात करूँ। ये नौजवान ने कहा है कि अम्मा मेरा ही नाम मोहम्मद है। सुभान अल्लाह बोला था माशाअल्लाह, मेरा ही नाम मोहम्मद है। तो बुढ़िया कहती बेटा मजाक मत करो। बोला मैं मजाक नहीं करता, मेरा ही नाम मोहम्मद है, मैं ही अब्दुल्ला का बेटा हूँ, मैं ही अब्दुल मुत्तलिब का पोता हूँ, और मैं ही अल्लाह का आखिरी रसूल, आखिरी पैगंबर जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह हूँ। वो बुढ़िया ज़ारो कतार रोने लगी। अल्लाह अकबर कबीरा, चेहरे नबुवत से आंखें नहीं हट रही है। वो बुढ़िया कहती है कि बेटा फिर तू मक्का अकेला नहीं जाएगा, तेरे साथ मैं भी जाऊंगी। सुभान अल्लाह बोला था, तेरे साथ मैं भी जाऊंगी। बेटा अपने हाथों को आगे बढ़ाओ, मुझे भी कलमा पढ़ाकर मुसलमान बना दो। कुर्बान जाओ। ये इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी थी, ये सीरत है। इसलिए नौजवानों अपनी ज़िंदगी में नबी की सीरत को उतारो, अपनी ज़िंदगी में नबी के किरदार को उतारो, अपनी ज़िंदगी में नबी के अखलाक को उतारो। इंशाअल्लाह अमल करेंगे। कितने लोग तैयार हैं? जरा हाथ उठाओ। जाई के मदीना में कोई ना बेअरिया, अब तो बुला लो आका तैबा नगरिया, अब तो बुला लो आका तैबा नगरिया। अब मोरे अखियन से सावन बरसे, अंगना में आका तोहरे नूर बरसे। घर घर उजाला बा तोहरे घर से, अंगना में आका तोरे नूर बरसे। बड़ी तेजी के साथ, वक्त की किल्लत है, उलमाए किराम की लंबी फहरिस्त है, मेरा वक्त हुआ चला जा रहा है। बस 10 से 15 मिनट के अंदर में इंशाअल्लाह मैं अपनी बात को पूरी करने की कोशिश करूंगा। ये मस्जिद आयशा है, और आयशा कौन है? आयशा किसका नाम था? ये अम्मा आयशा का नाम। और कुर्बान जाओ, अल्लाह अकबर कबीरा, अम्मा आयशा वो है जो अल्लाह के नबी की सबसे छोटी बीवी है। 11 बीवियों में से सबसे छोटी बीवी, सबसे चहेती बीवी, सबसे प्यारी बीवी। और कुर्बान जाओ, अम्मा आयशा से इंशाअल्लाह कितने लोग मोहब्बत करते हैं? जरा हाथ उठाएं। इंशाअल्लाह नबी से मोहब्बत है तो नबी के अज़वाज से भी मोहब्बत है। अम्मा आयशा से मोहब्बत है। अम्मा आयशा के नाम पर यहां मस्जिद बनेगी। ये मस्जिद कौन कौन बनाएगा? कितने लोग मस्जिद बनाएंगे अम्मा आयशा के नाम पर? भाई उसके लिए हम 5 दुआ करेंगे। कितने लोग तैयार है? जरा हाथ उठाएं। इंशाअल्लाह अम्मा आयशा के नाम पर।
तो सारे लोग तैयार हैं। हम तो कहते हैं मस्जिद हफ्ते दिन में बन जाएगी अम्मा आयशा के नाम पर। और इसके लिए मैं आपको क्या बता दूं, हज़रत उस्मान गनी, सही बुखारी शरीफ की हदीस है, और रावी कौन है? हज़रत उस्मान गनी है। ये उस्मान कौन है? ये दामाद मुस्तफ़ा है, अल्लाह के नबी के दामाद हैं, खलीफा सोम है, ज़ुन्नूरैन का खिताब मिला। और कुर्बान जाओ, यही नहीं, कुरान तिलावत करते हुए शहीद किए गए। ये उस्मान जिसको फरिश्ते देखकर शर्माए, वो उस्मान जिसको जन्नत की सर्टिफिकेट अल्लाह के नबी ने दुनिया में दे दिया था, वो उस्मान इतना बड़ा सखी, अल्लाह अकबर कबीरा, कि मीठा कुआं खरीद कर यहूदियों से मुसलमानों के नाम पर सदका कर दिया। बुखारी शरीफ की हदीस है, हजरत उस्मान गनी फरमाते हैं कि मन बना लिल्लाहे मस्जिदन बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्ना, कि जिसने दुनिया में अल्लाह का घर बनाया, जिसने दुनिया में, बोलिए बोलिए बोलिए, अल्लाह का घर बनाया, अल्लाह उसके लिए जन्नत में आलीशान महल बनाएगा। सुभान अल्लाह बोले तो माशाअल्लाह। अल्लाह उसके लिए जन्नत में आलीशान महल बनाएगा। कुर्बान जाइए। तो महल बनाने के लिए आप लोगों ने हाथों को उठाया है, अम्मा आयशा के नामों पर आप लोगों ने हाथों को उठाया है, नबी से मोहब्बत के नामों पर आप लोगों ने हाथों को उठाया है। जन्नत आलीशान बहरगर मिलेगा, चाहे वो छोटी सी रकम क्यों ना हो, लेकिन हम ज्यादा यहाँ नहीं मांगेंगे। 1000 रुपए से शुरू करेंगे इंशाल्लाह। मुझे 10 आदमी चाहिए 1000 वाला, या 5 आदमी चाहिए इंशाल्लाह। है कोई नौजवान अपनी माँ या अपने बाप के नाम पर, अम्मा आयशा के नाम पर ये मस्जिद बनेगी, 1000 रुपया देने वाला कोई नौजवान, पहला नौजवान इंशाल्लाह एखाने आशो, आमी तुम्हार जन्ने 5टी दुआ करबो, आमी तुम्हार जन्ने 5टी दुआ करबो। अल्हम्दुलिल्लाह है कोई पहला नौजवान।